क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने ये पढ़ा था कि पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। फिर हमने कहा था कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि जो पहला हमने क्वेश्चन शुरू किया था उसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया है, कंडीशन दिया है, उसको पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने का मतलब उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और जब वो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो जाए तो फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने कहा था ग्राफ बनाना आसान है, 3 तरह का ग्राफ आएगा। एक में ऐसा ग्राफ आएगा, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक में। और एक ऐसा ग्राफ आएगा कि दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, और एक ऐसा ग्राफ आएगा कि दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसा मैंने कहा था, और हमें कहा था 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल का मैं ग्राफ बनाऊंगा। अभी केवल देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं इसमें जो सिचुएशन, कंडीशन या क्वेश्चन दिया है उसको अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना देना है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया है उससे इक्वेशन बना देना है, और ग्राफिकली उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। अभी सॉल्यूशन की बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने ये बता दिया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जो दो हमारे इक्वेशन होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इसका ग्राफ बनाएंगे एक लाइन, इसका ग्राफ बनाएंगे एक लाइन। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट करते हैं तो इसका बस केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट एक्स वाई का वैल्यू, वही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन हमने कहा था, यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन या कंसिस्टेंट, इन दोनों केस को मैंने कंसिस्टेंट कहा था। इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग लाइन। इसमें दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा, तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होंगे जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने का मतलब एक्स वाई का वैल्यू अगर LHS में रखेंगे तो RHS आएगा, दोनों इक्वेशनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। तो इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे, हर पॉइंट इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन होगा, तो इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी कंसिस्टेंट कहलाता है। और इस वाले केस में एक इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया, दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन आएगा, या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आप लिख भी सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। इससे रिलेटेड हमने कल एक क्वेश्चन किया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल नंबर 2 आपको हम बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 हमको करना है, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर लेके बैठेंगे तो और अच्छा होगा, ग्राफ पे आप लोग किया कीजिए। जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। एक स्टेशनरी शॉप पे गई, जो भी नाम है, एक स्टेशनरी शॉप पे गई, ठीक है। और उस स्टेशनरी शॉप पे, एक मिनट, क्या दिक्कत है भाई। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई, रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई
वहाँ पे 2 पेंसिल और 3 इरेज़र खरीदा, ठीक है, टोटल 9 रुपया का। उसके बाद उसकी दोस्त सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेज़र। उसने देखा कि हमारी दोस्त तो नए किस्म का पेंसिल और इरेज़र लेके आई है, तो वो भी 4 पेंसिल और 6 इरेज़र खरीद ली। वो भी क्या की, 4 पेंसिल और 6 इरेज़र खरीद ली। तो उसको 4 पेंसिल और उसी तरह का जिसमें का रोमिला खरीदी थी, उसी में का सोनाली ने भी खरीदा। तो ये 4 पेंसिल 6 इरेज़र खरीदा, तो इसके कुल 18 रुपये का मिला, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली का मतलब इक्वेशन बना देना है, और ग्राफिकली का मतलब ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो अलजेब्रिकली ग्राफिकली का मतलब ग्राफ बनाना है और वो करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 इरेज़र बी y। क्या मान लेंगे, लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 इरेज़र बी y। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 इरेज़र बी y। हम ये मान लेते हैं कि एक पेंसिल x रुपये का है और एक इरेज़र y रुपये का है। तो आप भी बता सकते हैं तो क्या हो जाएगा। जो एक पेंसिल x रुपये का है तो 2 पेंसिल 2x रुपये का, एक इरेज़र y रुपये का है तो 3 इरेज़र 3y रुपये का होगा ना, इक्वल टू ये पेंसिल का दाम, ये इरेज़र का दाम, कुल मिला के 9 रुपया हो गया। ये रोमिला के लिए है। अब उसकी दोस्त के लिए 4 पेंसिल तो 4x और 6 इरेज़र तो 6y इक्वल टू 18 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है कि नहीं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम दोनों से y का वैल्यू निकालेंगे और जैसे ग्राफ बनाया जाता है ग्राफ बनाएंगे। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, मैं ऊपर वाला जो है ये इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाली ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ये भी इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखना, फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू निकालोगे ना, तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ कि y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से फ्रॉम 1 से जो y का वैल्यू होगा वो 9, इसको भेजेंगे 9 माइनस 2x/3 होगा कि नहीं होगा। बार बार करता हूँ, यहाँ समझ लो, 9 माइनस 2x/3। अब वही x का वैल्यू अपने से रखो और देखो कि y क्या आ रहा है। यही ना करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, कम से कम 2 वैल्यू। तो अगर मान लो कि यहाँ पे तुम 0 रखते हो x के जगह पे, हम ये भी कहते हैं कि ऐसा वैल्यू रखो ना, ऐसा रखो वैल्यू कि इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल ना आए। अब कभी कभी मजबूरी में कोई इंटीजर नहीं आता है तो वैसा भी वैल्यू रखना पड़ता है, लेकिन पूरी कोशिश यही करते हैं। जैसे मैं x के जगह पे अगर रखूँ 0, तो 0 रखूँ तो 2 ये 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 0/3, तो 9 माइनस 0 9/3, 9/3 क्या होगा, 3 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 3 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो कि मैं अगर यहाँ पे 3 रखूँगा, 3, मेरी बात समझिए, x के जगह पे मैं अगर 3 रखूँ तो 3 2 जा 6, 9 माइनस 6 3/3। तो अगर x के जगह पे मैं 3 रख दूँ तो ये 3 रखूँगा x के जगह पे, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं x के जगह पे 3 रखूँगा
तो 3 2 जा 6, 9 में से 6 गया 3, 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक के लिए कम से कम 2 और भी रख सकते हैं वैल्यू। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो हम एक ही बार बनाएंगे, इसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये पहली लाइन का है, इसका है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर आप y का वैल्यू निकालें तो क्या होगा 18 - 4x/6 क्या हो जाएगा, y = 18 - 4x/6। अब देखिए यहाँ में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब आपको देखिए क्या मिलेगा, x का और y का। x के जगह पे रखो 0, तो x के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 18 - 0/6 3 आएगा, मतलब वही वाला आएगा, सारे वैल्यू पे वही आएगा। अगर 3 रखोगे आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 12, 16 - 12 18 - 12 6/6 1, तो सभी वैल्यू के लिए वही आएगा। मतलब अगर यहाँ पे x4 रखोगे y का जो वैल्यू आएगा इसमें भी वही आएगा, x4 रखोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। जैसे देखो x के जगह पे मैं इसमें, अगर x के जगह पे इसमें मैं 4.5 रखता हूँ, ध्यान से समझना, 4.5 रखूँगा तो 4.5 दूना का क्या हो जाएगा, ये 9 होगा ना। तो 9 - 9 0, 0/3, ये y 0 आएगा। अब देखो इसमें भी रखो, इसमें भी आप ये रख के देखो, इसमें भी अगर x के जगह पे तुम 4.5 रखोगे तो ये 4 में 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे ही लग जा रहा है, ऐसे देख के ही लग रहा है ना कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये ओवरलैप करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये भी दोनों इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ये भी दोनों इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। हर वैल्यू इसका ग्राफ ओवरलैप करेगा। अभी हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हमको एक्सरसाइज करना है इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, बस अलजेब्रिकली ये बनाना है और इसके बाद इसका ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग नोट भी करते रहें, ये वैल्यू चाहिए हमको और ये वैल्यू चाहिए। मैं इसको इरेज करता हूँ और ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो काम की चीज़ है उसको मैं रखूँगा, बाकी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल का हमारा सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अलजेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस हो गया, x डैश, और ये y डैश। यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1, ये 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, नीचे यहाँ पे -1 होगा, लेकिन इधर कोई माइनस में है ही नहीं। तो मान लो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं, जो पहला हमारा इक्वेशन था 0 3, तो 0 और 3 ये होगा, ठीक है ना। x एक्सिस पे 0, y पे 3, ये 0 3 होगा। 3 1 आपका ये होगा, x एक्सिस पे 3, y पे 1 3 1। 4.50, तो ये 4 है, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 4.5 होगा, और इसका भी पॉइंट वही है,
तो पहले इसका भी पॉइंट वही ना है, दोनों का वही है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। इसका भी ड्रा करोगे तो यही आएगा। तो दोनों हमारे जो इक्वेशन थे 2x + 3y = 9, उसका भी यही है 2x + 3y = 9, उसका भी यही आएगा। और जो दूसरा हमारा इक्वेशन था 4x + 6y = 18, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल नंबर 3 है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन तो उसको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे। अब आगे देखो अगला एग्जांपल नंबर 3, अगला है हमारा एग्जांपल 3। ठीक है, एग्जांपल 3 में लिखा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल्स को इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। बस ये इक्वेशन ही दे दिया है, x + 2y - 4 = 0, और जो दूसरा है वो 2x + 4y - 12 = 0। एक x + 2y - 4 है और एक 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली कहेगा क्योंकि अल्जेब्रिकली तो इसने रिप्रेजेंट कर ही दिया है, इस इक्वेशन को अल्जेब्रिकली तो इसने रिप्रेजेंट कर दिया है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफिकली। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो मैं एक ही बार में लिखता हूँ। 1 से जो y का वैल्यू होगा, 4 को इधर भेजेंगे तो ये 4, x को इधर भेजेंगे तो -x, और 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2, ये होगा। अब यहाँ से ये हम बना लेंगे इसके लिए, ये x और y। अब रखेंगे वैल्यू, x की जगह पर रख दो 0, कुछ भी रख दो, 0 रखोगे तो 4 - 0 4/2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 4 में से 0 गया 4, और 4/2 4/2 2 आएगा। अगर 4 रख दोगे तो 0 आएगा, और भी रख दो, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। अब ये फ्रॉम 2 से करोगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ से जो y का वैल्यू होगा, 12 को उधर भेजोगे तो +12 - 2x है ना, +12 - 2x/4 हो जाएगा। तो अब ये आप ग्राफ कॉलम बना लो x और y। तो x की जगह पे अगर आप रखते हो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4 3 हो जाएगा, होगा ना। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा, अगर 6 रख दोगे तो 12 - 12 0 हो जाएगा, 6 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। कम से कम 2 चाहिए। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम बना रहे हैं, पहले थोड़ा सा इन दोनों को हम लिख लें, यहाँ पे किनारे थोड़ा सा ग्राफ के लिए जगह मिल जाएगा। एक है आपका 0 4 और 2 0, एक इक्वेशन का है, और दूसरे का है 0 6 और 3 0, मतलब 0 पे 2, ये है इनका वैल्यू। हम बगल में लिख लिए हैं देखने के लिए। अब ग्राफ हम बनाते हैं, आप लोग नोट भी करते रहिए। पता नहीं क्या हो गया है, देखो हम ग्राफ बनाते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये मान लो 6। ये 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। निगेटिव में तो है नहीं, इतने ही में ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा पहले इक्वेशन का पॉइंट जो था वो 0 2 था। आप लोग बुक में देखिए 0 2, तो एक्स एक्सिस पे 0 वाई पे 2, ये पॉइंट होगा 0 2। और फिर 4 0 था, 4 0 ये होगा। ये दो पॉइंट हमने लिया था, 0 2 था और 4 0 था। अब इनको मिला देंगे, मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा। स्केल से आप लोग कीजिएगा। और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी हम लिख देंगे। ये इक्वेशन था आपका x + 2y - 4। क्या था? x + 2y - 4 = 0। ये लाइन था। ये हमारा x एक्सिस, ये तो जानते ही हो, और ये y एक्सिस, ये लाइन हो गई। अब जो हमारा दूसरा था वो 0 3, x पे 0 y पे 3, ये था 0 3 था। और फिर 6 0, 0 2 4 0, और ये 0 3 और 6 0, ये था। ठीक है। अब जब इन पॉइंटों को हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एकदम एक दूसरे के पैरेलल आएगा, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन था 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0। आप लोग बुक लेकर बैठा कीजिए, कॉपी लेकर बैठा कीजिए। तो ये जो हमारा तीसरा हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये कैसा आ गया? ये पैरेलल आ गया। ठीक है। इस पॉइंट को लिखा भी जाता है असल में। ये पॉइंट हमारा है आपका 0 2, ये है आपका 0 3, इनको लिख भी देना चाहिए। ये पॉइंट क्या है? 0 3 है। ये पॉइंट क्या है? 0 2 है। ये पॉइंट हमारा 4 0 है। ये पॉइंट हमारा 6 0 है। जगह नहीं रहता है। तो ये जो हमारा आ गया, ये जो इक्वेशन दिया था, अलजेब्रिकली दिया था हमने, जब इसको ज्योमेट्रिकली किया तो ये पैरेलल आ गए। इसका एक मतलब है, इसका एक मतलब है कि जो दो इक्वेशन दिए हैं ना, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ये सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। नो सॉल्यूशन वाला केस है ये। खैर, अभी हमको सॉल्यूशन पे बात नहीं करना है, लेकिन मैं बार बार बता दे रहा हूँ, अभी तो बस हमको ग्राफ बनाना है और इक्वेशन बनाना है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज आता है 3.1। क्या आता है? एक्सरसाइज 3.1। आप इन तीनों क्वेश्चनों को करेंगे और जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। उसके बाद हमारा अगला, अब ये एक्सरसाइज करना है, 3 एग्जाम्पल बताया, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, आप उन सबको करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अभी तक हम बस ग्राफ बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सॉल्व करने के मेथड हैं। ठीक है। तो पहला हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या मेथड? ग्राफिकल मेथड। ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर चर्चा कर दूं, क्योंकि हमारा आगे बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद और भी मेथड है। ठीक है ना। अलजेब्राइक मेथड में आपके 3 मेथड हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इन सभी मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।